तो ये क्या होता है, ये प्रमोशन का बहुत बड़ा खेल होता है। आप जिस प्रकार से जिन चीजों को प्रमोट करके चलोगे, तभी जाके उस चीज की वैल्यू बढ़ाना, उस चीज की वैल्यू घटाना, ये किसके, आपके और केवल आपके, हमारे, हम प्रमोशन करता हमारे हाथ में रहती है। अब देखिए, प्रमोशन का वो खेल है कि साला आप चूहे को ना हाथी बना सकते हो और हाथी को चूहा बना सकते हो। ये ताकत किसमें, ये ताकत होती है प्रमोशन के अंदर। और दोस्त, जीवन में याद रखना कि जिस टीम को शेर जैसा लीडर लीड कर रहा है, चाहे उस टीम के अंदर बहुत से लीडर भेड़ टाइप किया जाए, आने वाले समय में वो सब के सब जितने भी भेड़ हैं सब शेर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टीम को लीड कौन कर रहा था, उस टीम को ना लीड कर रहा है शेर। और अगर किसी टीम को अगर भेड़ लीड करती है ना, तो कितने ही बड़े शेरों की टीम में जाए, एक दिन सारे के सारे शेर भी भेड़ बन जाएंगे। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर प्रकार से आप शेर जैसे लीडर बने, दहाड़े हर जगह पर। और आप दहाड़ कब पाएंगे? जब आपके पास जानकारी होगी, जब आप टेक्निकल रूप से स्ट्रांग होंगे, जब आपके पास हर वो चीज आपको याद होगी जो आपको याद होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, या कोई सा भी मंच हो, हर जगह पर आप दहाड़ सकते हो। ऐसे नहीं, फालतू नहीं दहाड़ सकते, अनर्गल नहीं बोल सकते, शब्दों के साथ, नपे तुले शब्दों के साथ आप उन चीजों को बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास शब्दों का भंडार रहेगा, आपके पास उन चीजों का नॉलेज रहेगा। अभी दोस्तों बात करेंगे कि आज जो पीवीसी मेटा आपके हमारे बीच में आया, मेरी बात को आप ध्यान से समझना, यहां से आपका सेशन स्टार्ट होता है। पीवीसी मेटा आपका क्या है? पीवीसी मेटा आपका दो चीजों से मिलकर बना है। एक है इसके अंदर मैथमेटिशियन, पर्लवाइन से लेकर, पर्लवाइन भी एक मैथमेटिशियन प्लान था, लेकिन आज पीवीसी मेटा संपूर्ण मैथमेटिशियन के ऊपर टिका हुआ है। और सेकंड, ये बना है टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैथमेटिशियन एंड टेक्नोलॉजी दोनों का समन्वय करके अगर उस नाम को आपको बताया जाए तो उसका नाम है पीवीसी मेटा। इसके अंदर दोनों चीज समाहित है, इसलिए इसको जो भी लीडर कर रहा है, उनको इन दोनों चीजों में पारंगत हासिल करनी पड़ेगी। टेक्निकल इसका एक भाग टेक्निकल है, तो टेक्निकल, ये पूरा टेक्निकल के ऊपर टिका हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी टेक्निकल मास्टर बनना पड़ेगा। कितना टेक्निकल? उतना टेक्निकल तो बनना पड़ेगा जितना आपका काम चल जाए। और आपके काम चलने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके बीच में आ सकती हैं, आज हो सकता है आपको उनकी जरूरत ना हो, लेकिन कल से आपको जरूरत पड़ जाएगी। कोई सा आपने स्मार्ट कॉलिंग आपने की और वो कॉलिंग आपके बीच में अटक गई, अब आपको केवल सीट फंडिंग करना आता है, ट्रांसफर करना आता है, कॉलिंग अटक गई, अब वहां पर कहां पर चेक करोगे? साला आपको बीएससी स्कैन चेक करना नहीं आता है। अब बीएससी स्कैन चेक करना नहीं आता है तो आप वो कॉलिंग को देख नहीं पाओगे कि यार कहां पर अटकी है, कहां पर क्या चीज ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। फिर कम आओगे अरे वो टेक्निकल मास्टर, उनके पास स्क्रीनशॉट भेजोगे, सर ये देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सर मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊं। भाई ऐसा कब तक करते रहोगे यार? कब तक करते रहोगे? आपको उस लायक बनना है, आपको याद होनी चाहिए ये चीज, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, तो आपको भी ये जरूरी सारी टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ेंगी। बीएससी स्कैन और बीएससी स्कैन के हर पाठ्यक्रम को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड साथ साथ में बीएससी स्कैन के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है।
उसके अंदर ब्लॉक कैसे बनते हैं, आपका हैश जनरेट कैसे होता है, आपका ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट होता है, उसमें कितने समय पर कहां से कहां कितना गया है, ठीक है ना। आप एक बार बीएससी स्कीम को सीख जाएंगे, इस नॉर्मल वाली ब्लॉकचेन को सीख जाएंगे, तो इसको समझते हुए आप दूसरी ब्लॉकचेन को भी सही से समझ पाओगे। सेकंड, आपको ट्रस्ट वॉलेट की ऑल सेटिंग याद होनी चाहिए। एंड सी आपकी पीवीसी मेटा डॉट आईओ से लेके इसमें जितनी भी चीजें वो सब कुछ याद होना चाहिए, कहीं पर आप अटकने नहीं चाहिए। और साला अगर ये चीज याद नहीं है, उसके लिए क्या तरीका है यार, कैसे सीखा जाए, क्या सीखा जाए, कैसे सीखा जाए? उठाओ डायरी, उठाओ एक पेन, बैठो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और लिखो सारी चीजों को कि इस पीवीसी मेटा को करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे सीखना चाहिए। 1 से लेके 100 200 जितना सालाना एक एक चीज को लिखो। सीड फंडिंग कैसे करते हैं ये सीखना चाहिए, एडब्ल्यूएसडी कैसे करते हैं ये सीखना चाहिए, लिखो। सीड फंडिंग से पीवीसी में कैसे ट्रांसफर करते हैं, लिखो। बाइनेंस से बीयूएसडी कैसे खरीदते हैं, लिखो। बाइनेंस से बीयूएसडी कैसे सेल करते हैं, लिखो। पहले ना किन किन चीजों को आपकी जरूरत है और आगे पड़ सकती है, ऐसे तमाम चीजों को डायरी में लिख लो। चाहे लिखने में 3 दिन लगे, 3 दिन में लिखो। जिनकी आज आपको जरूरत है या आगे चल के हो सकती है, ऐसी तमाम चीजों को लिख लो सबसे पहले। अब चाहे वो 100 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, या 50 हो, या 60 हो, एवरेज जितने भी हो, आपने लिख लिए। अब उसको पूरी एक लिस्ट बन गई। अब उसको, उस लिस्ट को 2 भागों में विभाजित करो। एक वह लिस्ट उसमें से छांटो जो आपको याद है, कहा इन चीजों में मैं पारंगत हूं, मैं इसको कर सकता हूं। दूसरी उन पॉइंट को अलग छाट लो जो आपको याद नहीं है कि मुझे सीखना है। कब सीखोगे भाई साहब? आपको तो अभी ये भी याद नहीं है कि मुझे क्या सीखना है। जब आप इसको अलग करोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये सीख चुका हूं और ये जो ये बाकी है इनको सीखना है। अब जो बाकी है उनको सीखना स्टार्ट करो। जहां पर अटक रहो अपनी अपलाइन से बात करो, मंच में बात करो। साला आपका व्यू क्लियर होगा तभी तो आप सीख पाओगे। अभी हमें ये याद नहीं है कि हमें ये सीखना, तो हम सीखेंगे क्या? टेक्निकल रूप से स्ट्रांग बनो। एंड मैथमेटिशियन, आपको टेक्निकल के साथ साथ कैलकुलेशन का मास्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्लान है ना, ये साइंस का प्लान नहीं है, ये हिंदी का प्लान नहीं है, संस्कृत का प्लान नहीं है, ये इंग्लिश का प्लान नहीं है। ये पूरा प्लान मैथमेटिशियन प्लान है। अगर आप गणित में कमजोर हो तो गणित को सीख लो, बहुत आसान है। हम जब चाहें, जब सीखना चाहें तभी उसको सीख सकते हैं। सीखो, उन चीजों को सीख सकते हो हम। तो ये क्योंकि मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये प्लान पूरा मैथमेटिशियन है, इसलिए आपको कैलकुलेशन का मास्टर बनना पड़ेगा। आपको टोटल चीज कैलकुलेट करना याद होना चाहिए, नहीं तो कब आपका 250% 200% वो कन्वर्ट हो जाएगा, कब आपका 300% 250% पे उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है। फिर वापस से अपलाइन की, सर मेरे ये कैसे हो गया, मैं तो 250% पता, मैं 200% पे आ गया। सेकंडों के अंदर उंगली चलनी चाहिए, फटाक से माइनस प्लस होना चाहिए। प्लान दिखाते वक्त किसी ईडीएफ पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहां जैसे हो उस समय पर तुरंत उंगलियों पे या कैलकुलेटर पे तुरंत प्लान हो जाना चाहिए। इतने फास्ट अपने आप को बनाओ। तो इन दोनों चीजों को, अब मैं मैथमेटिशियन की बात कर रहा हूं, तो देखिए मैथ्स में अगर आपको पता होगा 10वीं के आसपास जब भी किसी सवाल को आप हल करना चाहते थे, तो उस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या सीखना था, तब आप उस सवाल को हल कर सकते थे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी गणित का सूत्र। जिसने सूत्र याद कर लिया, समझो उसने सवाल हल कर लिया।
क्योंकि उसको सूत्र याद हो गया कि सवाल को हल कैसे करना है। चाहे कोई से ही सवाल आ गया, उसको सूत्र याद है, तुरंत 2 मिनट के अंदर फटाफट सवाल हो जाता था हल, उसका उत्तर सामने निकल कर आ जाता था। लेकिन जिसको साला सूत्र याद नहीं है ना, वो भटकता रहता था, वो इधर की उधर, भाई बताना यार क्या है यार, क्योंकि साला सूत्र याद नहीं कर रहे हो और फिर दिमाग लगा रहा हो ये। अरे भाई साहब, सूत्र याद होता ना तो इतना भयंकर तड़पने की जरूरत नहीं थी। सूत्र, क्योंकि गणित के अंदर वेरी इंपोर्टेंट क्या है, सूत्र है। तो अगर गणित को समझना है तो सबसे गणित को समझने से पहले उसके सूत्र को समझना पड़ेगा। और जिसने सूत्र याद कर लिया, समझो उसने प्रश्न का उत्तर हल कर दिया। चूंकि ये पाठ्यक्रम पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट ओवरऑल करके पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पर टिका हुआ है, तो इसके अंदर भी हमें सूत्र याद करने पड़ेंगे। अगर सूत्र याद नहीं है तो आपके जीवन का उत्तर, आपका हल नहीं हो पाएगा, और हल नहीं होगा तो उत्तर क्या आएगा आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं है ना, हमें सूत्र याद नहीं है ना। और सूत्र याद होगा तो आपकी जो आंसर है ना, केवल राइट आएंगे, राइट, क्योंकि आपको सूत्र याद है। अभी दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 4-5 सूत्रों के विषय में बात करने वाले हैं जी। 4 से 5 सूत्रों के विषय में बात करने वाले हैं, और जिसने भी अपने जीवन में इन सूत्रों को धारण कर लिया, मैं गारंटी देता हूं आज के बाद से आपका जीवन बदल जाएगा। और जिसने समझा नहीं, आज भी इग्नोर कर दिया, वो जिंदगी भर अपने जिंदगी को, आपकी जिंदगी भी एक प्रश्न है, आपका जिंदगी भी एक, जिसका ना आप जिंदगी भर आंसर ढूंढते रहे ना, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आपके जीवन में ना तो नॉन वेज बनेगा ना वेज बनेगा, केवल मिक्स वेज बन के रह जाएगा। अगर सीधा सटीक आंसर चाहते हो तो अपने उन सूत्रों को पकड़ लेना, और इतना खरे तरीके से, इतना बेहतरीन डीपली तरीके से, हो सकता है कल मैं भी ना बताऊं आपको। मैं आपको झकझोर नहीं रहा हूं, मैं केवल आपके कारण को क्रिएट कर रहा हूं, और मैं हमेशा कारण पे काम करता हूं ताकि आप परिणाम तक पहुंच सके। तो पहली चीज जो है हमने यहां पर उठाई है, वो है एवरीडे विड्रॉल। पहला सूत्र नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड, एवरीडे 1 पीवीसी मेटा क्रिएट। थर्ड, एवरीडे फार्मिंग। फोर्थ, एवरीडे 1 पीवीसी मेटा एक्स्ट्रा। एंड फिफ्थ, 5 लीडर्स सेम पोजीशन। ये 5 सूत्र आज मैं आपको देके जा रहा हूं, और इस 5 सूत्रों को मैं डीपली तरीके से समझा के भी जा रहा हूं। जिसने एक्शन ले लिया, परिणाम उसके सामने आएंगे, आंसर उसके सामने आएंगे रिजल्ट के। जिसने नहीं लिया, वो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। आप आज कहां पर हो, कोई टेंशन मत लो, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। आज हमें विचार ये करना है कि कल हम कहां होंगे, इस बात पर हमें फोकस करना है। और इसी बात को मैं आज आपके साथ, इसी बात को हम आपस में आज बात करने आपके बीच में आया हूं। दोस्तों पहले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, एवरीडे विड्रॉल। अब देखिए, इस सेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर हो सकते हैं जिनका $2 पर डे आ रहा है, किसी का $3 पर डे आ रहा है फार्मिंग से, किसी का $4 पर डे आ रहा है फार्मिंग से, किसी का $5 पर डे आ रहा है फार्मिंग से, किसी का $6, किसी का $60, किसी के 100-200 आ रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे भी तमाम लीडर्स हमारे मंच पे हैं, हो सकते हैं।
जिनका $10 से नीचे नीचे एवरीडे आ रहा है। अब जिनका $5 फार्मिंग से पर डे आता है, इसका मतलब है उनका 2 दिन में $10 बनता है और हर 2 दिन में वो विड्रॉल करते हैं। जिनका $2.5 पर डे आ रहा है, वो हर 4 दिन में उनका $10 बनता है और हर 4 दिन में वो विड्रॉल करते हैं। सूत्र 1 हमारा क्या बोल रहा है? सूत्र 1 हमारा बोल रहा है एवरी डे विड्रॉल। टारगेट 1 हमारा क्या बोल रहा है? एवरी डे विड्रॉल। आप जहां पर भी हैं, फर्क नहीं पड़ता यार कल हम कहां पहुंचना चाहते हैं, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए। तो पहला सूत्र आज आपके बीच में आ रहा है एवरी डे विड्रॉल। आज आपको कितना आ रहा है, लेकिन कल आपको साला एवरी डे विड्रॉल पे पहुंचना है। और एवरी डे विड्रॉल पे कब पहुंच सकते हो? जब आपको 10 BUSD पर डे आएगा, तभी जाके आप एवरी डे विड्रॉल पर पहुंच सकते हो। अगर आपको नो BUSD भी आ रहा है, तो इसका मतलब आप एवरी डे विड्रॉल पर नहीं पहुंचे हो। पहला काम क्या करना है हमें? एवरी डे विड्रॉल पर पहुंचना है। जिंदगी में बड़े बड़े टारगेट लेके काम मत करना दोस्त। अगर बड़े टारगेट लेके आपने काम किया ना, तो बड़े टारगेट आपके पूरे नहीं होंगे और निराशा बहुत जोर से आपको जीवन में मिलेगी और आप निराश हो जाओगे और कुछ भी लल्लू भी हाथ में नहीं लगेगा। सबसे बड़ी सच्चाई की बात कर रहे हैं, हमेशा काम करो छोटे छोटे टारगेट को, उनको पूरा करो। आप छोटे छोटे टारगेट को पूरा करने लग जाओगे, आपके जीवन में बड़ा टारगेट कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के काम होते हैं। 3 प्रकार के इस दुनिया के अंदर काम होते हैं। एक बिल्कुल सरल काम होता है, सेकंड मध्यम काम होता है, थर्ड बहुत कठिन काम होता है। बहुत कठिन। अगर हमने गलती से कठिन काम को उठा लिया, यार आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो पावर नहीं है, कठिन काम को उठा लिया, लक्ष्य ले लिया हिमालय पर्वत को तोड़ दूंगा, भुट्टे तोड़ दोगे यार, कहां से तोड़ दोगे हिमालय पर्वत को आप? वो एनर्जी आपके अंदर है ही नहीं है। हाँ मुझे पता है कि एक इंसान के अंदर उतना पावर होता है कि वो ब्रह्मांड को हिलाने की, दिखाने की ताकत रखता है। उतना पावर एक इंसान के अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन वो क्रिएट है क्या? वो क्रिएट तो नहीं है ना। तो उस पोजीशन तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो हम बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कठिन कार्यों को, कठिन लक्ष्यों को, कठिन टारगेटों को अपने जीवन में पहले उठा लेते हैं और वो पूरे होते नहीं है और वहीं से डायरेक्ट नीचे, छलांग से नीचे गिरते हैं और निराश हो जाते हैं। आए आए नहीं हो सकता यार, दिमाग खराब हो गया, नेगेटिव हो गया, और फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, इनकम नहीं आ रही है मेरी। भाई मिक्स वेज किसने बनाया यार? आपने बनाया अपने जीवन के अंदर मिक्स वेज को। इसलिए अगर कठिन कार्यों तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले सरल कार्यों को करना सीखो। उन सरल कार्यों की अपने जीवन में लिस्ट बना लो जिनको आप आसानी से कर सकते हो, उनको कर दीजिए। मध्यम काम कैसे पूरे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और मध्यम कामों को जब आपने पूरा कर दिया तो कठिन काम आपके जीवन में कैसे पूरे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये सूत्र है, कठिन कामों को करने का सूत्र। मैं वैसे पीवीसी मेटा का सूत्र दे रहा था, लेकिन आपके जीवन का सूत्र भी निकल गया साथ साथ में। तो हमें क्या करना है? छोटे छोटे टारगेटों पर काम करना है। तो पहला हमारा सबसे छोटा टारगेट क्या है? पहला सूत्र क्या यहां पर दिया जा रहा है? पहला टारगेट क्या है? एवरी डे विड्रोलिंग। कम से कम वहां तक पहुंच जाए कि हमारा एवरी डे विड्रोल होने लगे, एवरी डे हमारा पीवीसी मेटा बनने लगे। जो पीवीसी मेटा हमारा 2 दिन के अंदर बन रहा है, जो पीवीसी मेटा हमारा 3 दिन के अंदर बन रहा है, जो पीवीसी मेटा फार्मिंग से हमारा 4 दिन के अंदर बन रहा है, वो पीवीसी मेटा पर डे हमारा बनने लगे, उसके लिए कम से कम हमें 10 BUSD पर डे पे पहुंचना पड़ेगा। सर कैसे पहुंचेंगे? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है मेरे भाई। ये टोकन फार्मिंग है। आपको करना क्या है? आपको आज देखिए, फार्मिंग की बात करें तो आपको पता है कि कुछ ऐसे लीडर हैं जो 1-1 करोड़ डॉलर की फार्मिंग तक पहुंच चुके हैं, 30-30 लाख, 40-40 लाख डॉलर की फार्मिंग तक पहुंच चुके हैं।
बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो 20,000, 30,000 डॉलर, 10,000 डॉलर, 5,000 डॉलर, 4,000 और 4,000, 5,000, 10,000 डॉलर वाले तो नॉर्मल बात हो गई। बहुत सारे अनगिनत लीडर पहुंच चुके हैं यहाँ तक की फार्मिंग तक। तो एवरी डे फार्मिंग पर कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहला एक ही काम है, जो अपनी जिंदगी के अंदर सीरियस है, सीरियसली ले रहा है इस बिजनेस को, इस सिस्टम ने बोला है कि भैया इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको कम से कम 20 बंदों को डायरेक्ट करना होगा। तो हमें हर व्यक्ति के जितने भी डायरेक्ट हो चुकी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके अभी 20 नहीं हुए वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, धीरे धीरे करके करें, लेकिन 20 डायरेक्ट याद होना चाहिए, 20 डायरेक्ट मुझे करना है। जितनी जल्दी इस टारगेट को कर सकते हैं उतनी जल्दी करिए। और उन 20 में से सबसे पहले ऐसे 10 लोगों को चुने जो आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा वो भी कमाना चाहते हो। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी आपके साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे 10 लोगों को पकड़िए अपने साथ साथ, उनकी भी रीफार्मिंग घुमा घुमा कर। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपने करना क्या है, उन 10 लोगों की कम से कम 1,000 डॉलर की फार्मिंग तक पहुंचाना है। अब देखिए, 1,000 डॉलर की फार्मिंग करना बहुत आसान है। आज एक छोटा लीडर भी 1,000 डॉलर की फार्मिंग तक पहुंच चुका है। हर एक लीडर 1,000 डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे 10 लोगों को 1,000 डॉलर की फार्मिंग तक पहुंचाएं। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहां पर लेवल 1 के अंदर ये 10 बंदे 1,000 डॉलर की फार्मिंग तक पहुंच गए जी। एंड दोस्तों, अब यहां पर हम बात करेंगे लेवल 2 के अंदर जी। लेवल 2 के अंदर इन 10 इन जो 10 बंदे हमारे साथ हैं, इन 10 बंदों के माध्यम से किसी के 5 होंगे, किसी के 10 होंगे। तो लेवल 2 पे हो सकता है आपकी 60 बंदों की टीम हो, 70 बंदों की टीम हो, या 100 बंदों की टीम हो, या लेवल 2 पर आपकी 1,000 बंदों की टीम हो। उनमें से उन सेकंड लेवल के जितने भी बंदे हैं उनमें से केवल 22 लोगों को 500 डॉलर की फार्मिंग तक पहुंचा दीजिए। यानी कि हमने क्या किया, लेवल 1 के 10 लोगों को 1,000 की फार्मिंग तक पहुंचाया, और लेवल 2 के केवल 22 बंदों को 500 की फार्मिंग तक पहुंचाया। अब देखिए, लेवल 1 पर आपका बिजनेस 10 बंदों का 1,000 हुआ, तो आपका बिजनेस हुआ 10,000 डॉलर। इन सभी को मिलेगा 0.25%, यानी कि 25 डॉलर पर डे आएगा, और इन 10 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, और आपको ऐसे मिलेगा 20%। यानी कि यहां से जो आपकी स्पीड मिली वो कितनी मिली लेवल 1 से, वो मिली आपको 5 BUSD की स्पीड जी सर। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी 5 BUSD की स्पीड जो कि लेवल 1 से आपको मिली है। एंड आपकी टीम में जो 22 बंदे हैं, इनने 500 की फार्मिंग की है, तो आपके सेकंड लेवल पे जो बिजनेस हुआ है वो 11,000 डॉलर का बिजनेस हो चुका है, और यहां से इन सभी को मिलेगा 0.25%। तो यहां पर 27.5 डॉलर पर डे आएगा, और इन सब में बराबर बटेगा, और आपको यहाँ से जो स्पीड मिलेगी वो 19% की मिलेगी। तो यहाँ से आपको जो पर डे की स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 5.22 डॉलर पर डे की। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? कोई कंफर्म करेगा? कंटिन्यू बेटर है सर। हाँ, क्योंकि देखिए मैं खड़ा हूं और रिमझिम सी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मुझे मजा भी आ रहा है, मैं छत पे खड़ा होकर मीटिंग ले रहा हूं। अभी देखिए दोस्तों, सेकंड लेवल से जी, सॉरी जी, सेकंड लेवल से आपकी जो स्पीड आपको जो मिली है वो मिली है आपको 5.22 डॉलर की। एंड लेवल 1 से 5 प्लस लेवल 2 से 5.22, टोटल आपका स्पीड कितनी हो गई पर डे की? 10.22।
केवल इतना सा काम करने से आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच जाओगे एवरीडे विड्रोलिंग पर डे आपका विड्रोल होगा, पर डे 10 से आप ऊपर पहुंच चुके हो। और साला एक बार जिसको जहां पहुंचा दो ना, उसको वहां से ऊपर ले जाना, नीचे नहीं खसकना चाहिए, उससे ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं खसकना चाहिए। अब वो ऊपर कब जाएगा? उसको ऊपर दिखाओगे, उसको ऊपर, वो नजर उसकी ऊपर होगी तो ऊपर चला जाएगा। साला नजर आपने नीचे करवा दी तो वो नीचे चला जाएगा। तो आपने नजर उसकी कहां टिकानी है? आपने नजर उसकी, वो जहां पहुंचना चाहता है वहां पर नजर टिका दो उसकी। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। एंड दोस्तों, इस प्रकार से छोटा सा कार्य करके आप पहला टारगेट आपने अचीव कर लिया। पहला अपना इस सूत्र के माध्यम से पहला टारगेट अचीव कर लिया, जहां पर आप पहुंचना चाहते थे, एवरीडे विड्रोलिंग, जहां पर आपको 10.22 पर डे आएगा, पर डे आपका पीवीसी बेटा बनने लग जाएगा। अब देखिए, यहां पर आपका पर डे इस पोजीशन पे आप पहुंच गए, और इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपको बहुत ज्यादा, जो अभी लीडर यहां पर नहीं पहुंचे उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये खुशी हमें भी हुई थी जब हमारा एवरीडे पीवीसी मेटा बनने लगा था। दोस्तों, यहां से एक जंप मिलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, यहां से एक मोटिवेशन मिलेगा आपको, और ये मोटिवेशन ऐसा होगा जो परमानेंट स्थायी रहेगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा मोटिवेशन है साहब पैसा। जब आपको डेली आता ना, साला किसी की मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाकी और मोटिवेशन घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए काम करेंगे, फिर आपकी टाइम फुसफुस हो जाएगी। तो जब ये वाला मोटिवेशन एक बार आपने सेट कर दिया, टक से 3-4 बजे आपका दिमाग फिर मोटिवेट हो जाएगा फटाक से। अरे वाह यार, मजा आ गया। पहला टारगेट अचीव करो, पहले सूत्र के ऊपर काम करो, एवरीडे विड्रोलिंग को कंप्लीट करो। कैसे करना है ये भी आपको बता दिया। केवल 10 लोगों को $1000 की फार्मिंग तक पहुंचाओ। सेकंड लेवल पे केवल 22 लोगों को मात्र 500 की फार्मिंग करवा दी, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सेकंड टारगेट की, सेकंड सूत्र की हम बात करेंगे, वो है 1 पीवीसी मेटा क्रिएट। अब देखिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, समझने लायक बात बताने जा रहा हूं। आपका पर डे 10.22 या 10.10 या 10 बीयूएसडी पर डे आता है, यानी कि आप पर डे विड्रोलिंग पर तो पहुंच गए, लेकिन आपका एक पीवीसी मेटा पर डे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि पीवीसी मेटा का भाव है $12.30 और आपको आता है 10, यानी कि आप कम पड़ रहा है ना आपको, और उसमें से भी 15% सीड वैल्यू में जमा हो जाता है, तो आपका एक पीवीसी मेटा नहीं बनता। यहां पर सेकंड सूत्र हम क्या ले रहे हैं, यहां पर सेकंड टारगेट हम क्या ले रहे हैं कि हमारा 1 पीवीसी मेटा क्रिएट एवरी डे, हमारा कम से कम एक पीवीसी मेटा बनना चाहिए एवरी डे। देखिए साहब, बहुत बड़े बड़े टारगेट पे काम नहीं करना यार, छोटे छोटे टारगेट को काम करो। छोटे छोटे टारगेट पे काम करोगे, बड़े टारगेट को कब अचीव कर लोगे पता नहीं चलेगा। सेकंड टारगेट क्या लेना है, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करना ही नहीं साला, केवल इतना करना है पहला टारगेट अचीव करने के बाद कि हमारा कम से कम एक पीवीसी मेटा पर डे बनना लगे, केवल एक पीवीसी मेटा, इतना चाहिए हमें। और दोस्त, जिस भी टारगेट को अचीव करो उस दिन अपने घर में जश्न जरूर मनाना। बहुत बड़ा पैसा आपके पास नहीं है तो ना 1 किलो तेल ले आके सब घर वालों को पूड़ी वुड़ी तल, भजिया भजिया तलो खिला देना, लेकिन छोटा जश्न मनाना जरूर, सेलिब्रेट जरूर करना। छोटे छोटे सेलिब्रेट आपके जीवन में कब बड़ी सेलिब्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। छोटे टारगेट उठाओ, उसको पूरा करो, और उसके बाद उसको सेलिब्रेशन करो। आज आपके परिवार के साथ करो, कल आपकी जो टीम है, आपकी टीम के साथ, आपकी टीम का एक परिवार है यार, उनके साथ सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने की बहाने ढूंढो, आदत ढूंढो, पूरा करो, सेलिब्रेट करो। सेकंड टारगेट हम क्या चल रहे हैं, एक पीवीसी मेटा पर डे हमारा बनना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला हमारा काम कंप्लीट ये है कि
हमारे लेवल 1 पर $10,000 की फार्मिंग कंप्लीट है, क्योंकि वहां पर 10 लोगों की हमने कराई थी, राइट। एंड दोस्तों, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें करना क्या है, सेकंड लेवल के अंदर यहां पर 20 लोगों की 500 की फार्मिंग पर पहुंचाना है। अब देखिए, इस पोजीशन पे हम पहले ही 11 लोगों को 500 की फार्मिंग तक पहुंचा चुके हैं। अब देखिए यहां से होगा क्या, यहां से ये होगा कि आपको पता है कि जब आपने 10 लोगों को 10,000 पर पहुंचाया था लेवल 1 पर, और उन 10 लोगों के नीचे, उन 10 लोगों के नीचे कुछ लीडर्स आए और उन्होंने अपनी टीम के अंदर 5-5 बंदों को लेकर के कुछ लीडर्स की फार्मिंग करा दी, और ऐसे 20 लीडर की जब फार्मिंग कराई और उनको 500 पे पहुंचाया, तो अधिकतम जो आपका यहां पर जो बिजनेस है उसमें अधिकतम लीडर्स आपके कहां पहुंच जाएंगे, जिन्होंने 5 बंदे डायरेक्ट कर लिए, वो पहले क्राइटेरिया को अचीव करके सेकंड क्राइटेरिया के अंदर पहुंच जाएंगे 0.50 के अंदर। इसलिए यहां पर देखिए अधिकतम लोगों के साथ क्या होगा कि 10,000 का 0.50% उनको आएगा, और अगर ऐसा आता है तो यहां पर $50 आएंगे और इन सब में बराबर बराबर बटेगा, और आपको इसका आएगा 20%। तो यहां पर जो आपकी स्पीड हो जाएगी वो $10 पर डे की हो जाएगी लेवल 1 पर। केवल इन 10 लोगों को सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट आपने करवा दिया, 0.25 से 0.50 पे पहुंचा दिया, तो जहां पर आपको यहां से $5 पर डे की स्पीड मिल रही थी, वो स्पीड बढ़कर डबल हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी कहां पर, वो हो जाएगी आपकी $10 पर डे पे पहुंच जाएगी। एंड दोस्तों, आपके सेकंड लेवल पर अगर 10 से 11,000 का बिजनेस भी है तो आराम से 4.75 आपका वहां से आएगा। एंड आपको पर डे कितना आएगा, 14.75 आएगा, और इसका 15% आपका कहां गया, सीड वैल्यू के अंदर जमा गया। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर 15% सीड वैल्यू में, जी 15% आपका सीड वैल्यू में गया, यानी कि 2.21, सॉरी दोस्तों, जी अब देखिए यहां पर 2.21 सीड वैल्यू में चले जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं 14.75 में से माइनस 2.21, तो यहां पर कितना बचा, 12.54 बचा। आपको बताए कि 12.30 से आपका एक पीवीसी मीटर बनेगा, तो आपके पास आ कितना रहा है, 12.54। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर स्पष्ट तौर पर आपका एक पीवीसी मीटर पर डे बनने लगेगा, और आपका एक पीवीसी मीटर पर डे बनने लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप का हर 4 दिन के अंदर 4 पीवीसी मीटर तैयार होगा, क्योंकि कम से कम $50 की फार्मिंग करने के लिए आपको 4.06 चाहिए, इसलिए वो 0.6 पॉइंट कम पड़ेंगे, इसलिए आप 4 दिन के अंदर फार्मिंग नहीं कर पाओगे। फिर आपकी फार्मिंग कितने दिन में होगी, हर 5 दिन के अंदर भी अगर आपकी फार्मिंग कंप्लीट होगी, तो इस माध्यम से इस टारगेट को अचीव करने के बाद आप कम से कम महीने में 6 बार रीफार्मिंग कर पाओगे। कितनी बार, 6 बार, 6 बार, 5 6 30, 6 बार रीफार्मिंग कर पाओगे। अब दोस्तों यहां पर आपने, जी यहां पर आपने देखिए लगभग लगभग
जो चीज निकल कर आ रही है उसमें आपका $52 की फार्मिंग होगी, और $52 की फार्मिंग आपने 6 बार करी तो तकरीबन एक महीने में आपकी $312 की फार्मिंग होगी। कितने डॉलर की? $312 की फार्मिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा, 6 बार फार्मिंग कर दी। 5 दिन में 4.06 कंप्लीट हुआ, फिर फार्मिंग पे करा, 5 दिन में फिर 4.06 हुआ, फिर आपको रीफार्मिंग। इस प्रकार से 5 6 30 6 बार फार्मिंग कर दी, तो इस प्रकार से एक महीने में आपकी कितनी फार्मिंग हो जाएगी? $312 की। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी एक महीने की इनकम कितनी हुई? कोई बताएगा कितनी हुई? हेलो। इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपकी एक महीने की इनकम कितनी हुई? हेलो। 28,000 सर। मेरी लगभग स्क्रीन शेयर हो रही 30,000। है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर हो रही है। हाँ, देखिए, आपकी $312 की फार्मिंग हुई। आपको अगर 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28,000 आप मान रहे 28 से 30,000 की, लेकिन नहीं सर, आपकी इनकम ये नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इसको $312 को निकाल के खा जाते तब आपकी इनकम 28,000 की होती, लेकिन आपने उसको फार्मिंग पे लगा दिया है, इसलिए इसका आपको डबल मिलेगा। आपको कितने मिलेगा? $624 मिलेगा। तो आपकी इनकम इस महीने की कितनी हुई है? $624 हुई है सर। इंटू कर लो 90, आपकी इनकम कितनी हुई है? 56,160 रुपये आपने कमाया है। आपकी 28-30 हजार की इनकम कब होती? जब आप उसको निकाल के खा जाते, लेकिन आपने उसको 6 बार फार्मिंग कर दिया, तो वो फार्मिंग कर दिया तो उसका तो आप सब भी पता है कि उसका डबल मिलना है। तो आपकी इनकम कितनी हुई है? 56,160 रुपए की आपकी इनकम हुई है जी। एंड दोस्तों जी, भी देखिए, साला पानी गिर गया इस मोबाइल। जी, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए, मैंने ओवरऑल करके यहां पर लिख रखा है कितना, 54,000 इस पीडीएफ के अंदर लिख रखा है। तो मोटे मोटे तौर पे छोटा मोटा अगर कम पड़ेगा तो 54,000। और इसी प्रकार से अगर ये व्यक्ति 54,000 भी हर महीने कमाता है, तो अगले 1 साल की इनकम, 1 साल तक ऐसा करता है, तो 1 साल की जो उसकी इनकम बनेगी कितनी बनेगी? 6,48,000 बनेगी। 6,48,000, जो केवल इस पोजीशन पे पहुंच गए। कौन सी पोजीशन पे? जो कम से कम एक पीवीसी मेटा पर डे जिनका बनने लग गया, इतना उनका वीयूडी पर डे आ रहा है, वो अगले साल में, 1 साल में कितनी इनकम करेंगे? 6,48,000 रुपए। जो व्यक्ति हर 5 दिन के अंदर फार्मिंग कर रहा है और महीने में केवल 6 बार भी $50-50 की फार्मिंग को रीफार्मिंग घुमा देगा, अगले 1 साल के अंदर उसकी जो इनकम होगी वो 6,48,000 होगी दोस्तों। अच्छा, कितने सारे लीडर हैं इस मंच पर जो इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं? एक बार कंफर्म करेंगे, कितने सारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं? एंड्राइज करके बताएंगे। मैं पहुंच चुका हूँ। यस सर। जी सर, जी सर, जी सर। क्या बात, सर। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत बधाई। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अगले 1 साल के अंदर ये पैसा उनका पक्का हो चुका है। अब दोस्तों, नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं एवरीडे फार्मिंग। तीसरा सूत्र हमारा क्या बोल रहा है? तीसरा सूत्र हमारा यह बोल रहा है कि अब हमें वो टारगेट अचीव करना है कि जहां पर, जिस पोजीशन पहुंच गए, हमारी एवरीडे फार्मिंग होने लगे। अभी हमारी फार्मिंग कब हो रही है साहब? 5 दिन के अंदर अभी फार्मिंग हो रही है, क्योंकि एक पीवीसी मेटा पर डे बनता है। अब एक पीवीसी मेटा पर डे बनता है तो 4 दिन के अंदर 4 पीवीसी मेटा, फिर भी 0.6 कट गया, तो 5 दिन के अंदर फार्मिंग कर पा रहे हैं। सलाह हमारा तीसरा टारगेट इस पर ही नजर है कि हमें जो हमारी फार्मिंग हर 5 दिन में या 4 दिन में एक बार हो रही है, उस फार्मिंग को तोड़ मरोड़ कर एवरीडे फार्मिंग पर ले जाना है, पर डे की फार्मिंग पर ले जाना है।
कैसे पहुंचेंगे पर डे की फार्मिंग पर, और पर डे की फार्मिंग पर पहुंचने पर हमें क्या लाभ होगा, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं जी। अब देखिए, यहां पर हमने शुरुआत में लेवल 1 पर सर एक मिनट, जी सर हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है। देखिए, कुछ जीवन के अंदर चैलेंजेस होते हैं, चला क्या करें, ठीक है। अब देखिए, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि लेवल 1 पर आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी सॉरी, आवाज बार बार म्यूट हो जा रही है सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आ रही है ना आवाज मेरी? सर यस सर। देखिए, हम क्या बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है कि लेवल 2 पर जितने भी बंदे, हो सकता है लेवल 2 पर आपके 200 बंदे हो, 150 बंदे हो या कम हो, लेकिन हमें 100 बंदे को लेवल 2 पर पहुंचाना है, और 100 बंदे को लेवल 2 पर पहुंचाने के बाद उन 100 बंदों को बहुत ज्यादा नहीं, केवल 1-1 हजार की फार्मिंग पर पहुंचाना है, सेकंड लेवल पर, बहुत ज्यादा नहीं। 100 बंदों को सेकंड लेवल तक लाना है। 100 बंदे सेकंड लेवल पर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करवाना है तो अच्छी बात है। उन 100 बंदों को बहुत ज्यादा नहीं, शुरुआती दौर में 1-1 हजार फार्मिंग तक पहुंचाना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं, कर लेते हैं, और करना ही है, तो हमारा सेकंड लेवल पर जो बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा $1 लाख का कंप्लीट। जी हाँ। अब दोस्तों, सेकंड लेवल पर हमारा $1 लाख का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, और लेवल 1 पर हमारा $10,000 का बिजनेस कंप्लीट है। अब इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए सिस्टम की जो कंडीशन है, हम 5 लोगों को 500-500 की फार्मिंग करवा देते हैं, तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, जो होता है 0.50% वाला। और अगर हम 10 लोगों को $1,000 की फार्मिंग पर पहुंचा देते हैं, तो हमारा थर्ड क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, जो कि 0.75% वाला है। यस या नो दोस्तों? सर यस सर। यस सर। यानी कि पहला काम ऐसा करने से आप 0.75 यानी कि तीसरे क्राइटेरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड दोस्तों, अब आपके साथ होगा क्या? अब आपके साथ ये होगा, ये जो 10 बंदे हैं, इन 10 बंदों के 10-10 बंदे हैं, और 10-10 बंदों ने $1,000 की फार्मिंग करवा दी है, तो ये जो आपकी टीम के अंदर 10 बंदे हैं, ये 10 बंदे भी अपना थर्ड क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 0.75% वाला। अब इन 10 बंदों के साथ क्या होगा कि ये $10,000 की जो फार्मिंग है, इस पर इनको मिलेगा कितना? 0.75%, यानी कि यहां पर $75 पर डे आएगा जी। अब दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि इनको 0.75% पर डे आएगा, तो यहां पर कितना आएगा? 10,000 इंटू
0.75%, 75 इन सब में बराबर बराबर बटेगा और आपको मिलेगा यहां से 20%। तो यहां पर हुआ क्या कि आपको लेवल 1 से जो स्पीड मिली वो कितनी मिल गई? $15 पर डे की। यस, $15 पर डे की। एंड सेकंड, आपके टीम में ये जो 100 लोग हैं, इनके माध्यम से सेकंड लेवल में $1,00,000 का बिजनेस हुआ है। इस $1,00,000 पर अगर हम इसको 0.25 से भी कन्वर्ट करते हैं तो 0.25% इंटू बराबर 250, 250 पे हम अगर 19% भी मिला तो 47.5 बराबर। ऐसे तो ज्यादा बनेगा, लेकिन हम हो सकता है सेकंड लेवल है, ज्यादा कम टूटता फटता रहेगा तो उसको छोड़ो हम, तो हमने इसको 47.5 ही माना है। अब आपका क्या हुआ, देखिए हमारी टीम साइज कितनी है? लेवल 1 पर 10 बंदे, लेवल 2 पर 100 बंदे, टोटल 110 लोगों की टीम। बहुत बड़ी टीम नहीं है। और 110 लोगों को केवल हमने $1,000 की फार्मिंग पर पहुंचाया है। ऐसा करने से क्या हुआ, 47.5 एंड 15 बराबर, हमें जो पर डे आएगा वो $62.5 फार्मिंग से पर डे आएगा। अब इसका 15% कहां गया? इसका 15% गया सीड वैल्यू के अंदर। तो 62.5 में से 62.5 बराबर, उसमें से बचा कितना हमारे पास भाई? 15% तो सीड वैल्यू में गया, तो कितना बचा? $53.12 हमारे पास बचा, जो पर डे हमें आएगा। एंड 53.12 को भागित करते हैं 12.30 से, तो लगभग हमारे पास कितना पीवीसी मीटर पर डे का बनेगा? 4.31 पीवीसी मीटर पर डे बनेगा। कितना पीवीसी मीटर बनेगा दोस्तों पर डे? 4.31। हेलो, एवरीडे फार्मिंग होगी या नहीं होगी? यस सर, होगी। यस यस यस, एवरीडे फार्मिंग हमारी होगी, क्योंकि अब हमारा 4.31 पीवीसी मीटर पर डे बनने लग गया है, जबकि हमें फार्मिंग करने के लिए कम से कम 4.06 टोकन चाहिए। अब दोस्तों, वैसे तो $53 की फार्मिंग होती है हमारी इस हिसाब से, लेकिन हम इसको ओवरऑल करके मान लेते हैं $52 की। कट पीट के मान लीजिए थोड़ा बहुत कम भी हुआ, तो एवरीडे हमारी इतना टोकन बन रहा है कि पर डे हमारी कितनी फार्मिंग हो रही है? $52 की। अब $52 की पर डे फार्मिंग हो रही है हमारी दोस्तों, तो एक महीने के अंदर हमारी कितनी फार्मिंग होगी? कितनी फार्मिंग हो रही है एक महीने के अंदर सर हमारी? 1560। $1,560। आपकी एक महीने की इनकम कितनी हुई? हेलो, 1,36,000 इंटू 90 बराबर 1,40,000। ऐसा? यस सर, यस सर। गलत सर, नहीं सर, आपकी इनकम ये नहीं होगी। आपकी इनकम देखिए, आपने $1,560 को खाया नहीं, आपने $1,560 को फार्मिंग पे लगा दिया है। तो अब आपके साथ होगा क्या? क्योंकि आपके सेकंड लेवल में जो बिजनेस है वो $1,00,000 का बिजनेस है, और चूंकि सिस्टम का प्लान ये बोलता है कि आपकी लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक अगर $1,00,000 का बिजनेस कंप्लीट होता है, तो आपका सेकंड क्राइटेरिया यानी कि 200% से बजाय हटके आपका वो रहता है 250% पर। यानी कि अब जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 250%। और एक महीने के अंदर जो आपने फार्मिंग की है वो $1,560 की है, इसको खाया नहीं है, फार्मिंग पे लगाया, तो इसका आपको कितना मिलेगा? 2.5, 2.5 गुना मिलेगा। यानी कि आपकी एक महीने की इनकम ये वाली हुई है सर। कितनी इनकम हुई है सर आपकी एक महीने की? 900। ₹3,51,000 की इनकम है सर। एक महीने की आपकी इनकम है 3.5 लाख। राइट सर, राइट, 3.5 लाख। और अगर इंटू 12 कर दूं, 12 महीने की इसी पोजीशन पे देखा जाए, तो आप जो व्यक्ति यहां पर पहुंच चुके हैं उसकी एक साल की इनकम होगी ₹42,12,000। और जो व्यक्ति इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, समझो वो एक साल में इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं सर, डेफिनेटली उनकी एक महीने में ये वाली इनकम होने वाली है 42,12,000, जो व्यक्ति एवरीडे फार्मिंग पर पहुंच चुका है। यानी कि कम से कम जिनका 4.06 4.078 टोकन पर डे बनता है, इतनी फार्मिंग पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब
अगले 1 साल के अंदर वो तकरीबन 42 लाख 12 हजार रुपए के मालिक निश्चित तौर पर हो जाएंगे। तो हमारा तीसरा टारगेट कहां पहुंचना है? एवरीडे फार्मिंग पर। कितने सारे लीडर्स हैं जो इस पोजीशन पे यहां पर पहुंच चुके हैं सर, जिनकी एवरीडे फार्मिंग होती है? बताएंगे एक बार, है यहां पर जो जिनकी एवरीडे फार्मिंग होती है, इतना फार्मिंग से बनता है? यस सर। क्या बात है, जीएस पोद्दार सर, एक बार जोरदार तालियां जीएस पोद्दार सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, शानदार टारगेट अचीव किया हमने, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी एवरीडे फार्मिंग पर पहुंच चुके हैं। कितना टारगेट है, कितनी टीम लिए? मात्र 110 लोगों की। 110 लोगों को केवल हमने $1000 की फार्मिंग तक पहुंचाया है, और यहां पर हम पहुंच चुके हैं इस पोजीशन पर। एंड टारगेट नंबर 4, सूत्र नंबर 4, एवरी डे 1 पीवीसी मेटा एक्स्ट्रा, इसको हमें कंप्लीट करना है। एवरी डे 1 पीवीसी मेटा एक्स्ट्रा, यानी कि हमें फार्मिंग से, ये सूत्र ये बोल रहा है कि हमें फार्मिंग से इतना चाहिए कि हमारी एवरीडे फार्मिंग भी हो जाए, और कम से कम ज्यादा नहीं 1 पीवीसी मेटा पर डे हमें बच जाए। केवल हमारी $50 की, $51 की पर डे फार्मिंग भी हो जाए, और 1 पीवीसी मेटा हमारे पर डे बच जाए। इतना केवल हमें यहां पर पहुंच जाए, ये इस पोजीशन पे हम चाहते हैं। अब इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए साहब हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक, लेवल 1 पर आपका 10,000 का बिजनेस है, लेवल 2 पर आपका 1 लाख का बिजनेस ऑलरेडी है, लेवल 3 पर केवल इतना सा काम करवाना हमें जी, क्योंकि लेवल 2 पर आपकी टीम है, तो निश्चित तौर पर लेवल 3 पर भी आपकी टीम आ चुकी है। अगर आपकी टीम में लेवल 2 पर 100 बंदे अगर हमारी टीम में है, तो निश्चित तौर पर आपकी टीम में फिर लेवल 3 पर भी काम है। तो लेवल 3 पर आपकी कितनी टीमें मायने वो नहीं रखती है, मायने इस टारगेट को अचीव करने के लिए करना है कि उनमें से केवल 50 लोगों को 500 की फार्मिंग तक पहुंचाना है। ओनली फॉर 50 लोगों को 500 की फार्मिंग तक पहुंचाना है। लेवल 3 पर हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कितना बिजनेस चाहिए? $25,000 का बिजनेस चाहिए। केवल 50 लोगों को 500 की फार्मिंग तक हम पहुंचा देते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? लेवल 1 से जो आपकी स्पीड मिलेगी वो ऑलरेडी पहले से कितनी मिल रही है? $15 पर डे की। लेवल 2 पर ऑलरेडी पहले से कितनी मिल रही है? 47.5 की आपको पहले से स्पीड मिल रही है। अब हमारे लेवल 3 पर क्या हुआ? $25,000 का बिजनेस आया। यहां से इनको कितना मिलेगा? 0.25% पर डे, यानी कि 62.5 पर डे आएगा। इन सब में बराबर बराबर बटेगा। आपको यहां से मिलेगा 18% की स्पीड। तो 11.25 की स्पीड आपको कहां से मिल जाएगी? लेवल 3 से मिल जाएगी। और 11.25 की स्पीड आपको लेवल 3 से मिल गई, तो फिर आपकी सेल फार्मिंग भी तो है। तो आपकी सेल फार्मिंग को यहां पर एड ऑन कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपका 12.30 से ऊपर ये निकल जाएगा, जिसके माध्यम से आपका 1 पीवीसी मेटा स्पष्ट तौर पर बच जाएगा। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो पहले लेवल पे, पहला लेवल का 15, थर्ड लेवल का कितना हो रहा है? 11.25, एंड सेकंड लेवल की जो स्पीड है 47.5, 47.5 बराबर 73.75। अब 73.75 इसमें से 15% गया सीड वैल्यू के अंदर, यानी कि $11 गया। तो 73.75 माइनस 11 बचा कितना? 62। 62 में से भागित कर लो 12.30 बराबर कितना पीवीसी मीटर बन रहा है? 5.10। तो यहां पर आपका पीवीसी मीटर बना 5.10, जिसमें से आसानी से आपकी $50 की फार्मिंग भी हो गई, और आपका एक टोकन स्पष्ट तौर पे बच जाएगा। अभी तो और ज्यादा बनेगा, क्योंकि मैंने सेल्फ का भी जोड़ा ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपकी $52 की पर डे की फार्मिंग भी होगी, और आपको 1 पीवीसी मीटर पर डे बच जाएगा। अब यहां इस पोजीशन पे केवल यहां पर कितनी टीम हुई?
लेवल 1 पर 10 लोग, लेवल 2 पे 100 लोग, लेवल 3 पर 50 लोग, टोटल मिला के ओवरऑल करके 160 लोगों की टीम हो गई। अब 160 लोगों की हमारी टीम हो चुकी है और जिसमें हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब हमारी एवरीडे फार्मिंग के साथ साथ यहां पर एक पीवीसी मेटा हमारा पर डे बच रहा है। तो इस प्रकार से इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपकी जो एक महीने की इनकम अपने हिसाब से जो बताई गई थी 3,51,000 रुपए अभी भी, वो तो है ही सही। साल की कन्वर्ट करोगे तो 42,12,000 की तकरीबन बन रही है, वो भी है। अब एक पीवीसी मेटा यहां पर डे आपका बच रहा है तो पता है क्या होगा, एक महीने में आपके 30 पीवीसी मेटा बच जाएंगे और 30 पीवीसी मेटा आपके बच जाएंगे तो कुल मिला के बात करें, अगर इसको 12 महीने में कन्वर्ट कर दो तो आपके एक महीने में 360 पीवीसी मेटा बनेंगे। 360 इंटू 90 कर दो, सॉरी 12.30 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये लगभग $4,428 के आपके पीवीसी मेटा बनेंगे। मल्टीप्लाई 90 से करो तो लगभग 3,98,520 रुपए के पीवीसी मेटा आपके एक एक पीवीसी मेटा पर डे बचाने से बचेंगे। अब इसमें से अगर आप 2 लाख रुपए का खर्चा कर देते हो तो भी आपके पास 2 लाख रुपए के पीवीसी मेटा बचेंगे। अगर आप 3 लाख रुपए भी खर्चा कर दोगे तो भी आपको 1 लाख रुपए के पीवीसी मेटा बच जाएंगे केवल फार्मिंग से। हमें करना क्या है कि इस टारगेट पे पहुंचना है कि हमारी एवरीडे फार्मिंग भी हो जाए और एक पीवीसी मेटा केवल हमें बच जाए। और उसके लिए क्या करना है, केवल 160 लोगों की टीम को केवल इतनी इस सूत्र के माध्यम से काम करवाना है। दैट्स ऑल, काम आपको हो गया। एंड सूत्र नंबर 5, लास्ट एंड फाइनली, सूत्र नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, 5 लीडर्स सेम पोजीशन। जिस पोजीशन पर आज हम पहुंचे हैं, जिस पोजीशन पर आज हम पहुंचे हैं उस पोजीशन पर हमारी लेवल 1 पर जो 20 बंदे हैं या 10 बंदे, उनमें से 5 बंदों को पकड़ना है। ऐसे 5 बंदों को पकड़ना है जो आपकी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, जो आप जितना कमा रहे हैं वहां पर पहुंचना चाहते हैं। उन 5 बंदों को पकड़िए, उनकी मीटिंग, सेमिनार, जितनी भी हेल्प हो सकती है उनको उस पोजीशन पहुंचाने के लिए जो कुछ हो सकता है दिन रात उनके लग जाइए। आप उनसे पर डे बात करें, उनकी टीम से बात करें, क्योंकि आपका लक्ष्य है कि इन 5 बंदों को कहां पर पहुंचाना, इन 5 बंदों को वहां पर पहुंचाना है कि इनकी भी पर डे फार्मिंग होने लगे और एक पीवीसी मेटा पर डे बचने लगे। और केवल 5 बंदों को हमने इस पोजीशन पे जिस दिन पहुंचा दिया, उस दिन पता है क्या होगा, उस दिन ये होगा कि आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपका बिजनेस कितना है। आपके लेवल 1 पर बिजनेस है 10,000, आपके लेवल 2 पर बिजनेस है 1 लाख, आपकी लेवल 3 पे बिजनेस है 25,000, यानी कि टोटल मिला के 1,35,000 का बिजनेस आपका है। इस पोजीशन पे जाने के लिए आपने किया है $1,35,000। अब इन 5 बंदों को अगर आप यहां पहुंचाओगे, सिंपल बात कर लो कि आपके लेवल 1 पर यह बिजनेस हो गया कितना, 5 गुना। और ये बिजनेस अगर आपका लेवल 1 पर 5 गुना हो गया तो क्या होगा यहां पर दोस्तों देखिए, ये होगा कि इन सभी को इसका मिलेगा कितना, 0.75%, $5,062 पर डे मिलेगा। इन सब में बराबर बराबर बटेगा। आपको स्पीड मिलेगी यहां से 20% की। तो आपकी स्पीड कितनी मिलेगी पर डे की, यहां से इन 5 बंदों से $1,012.5 पर डे की, $1,012 पर डे की। दूसरी बात करेंगे, इन जो पहले 10 बंदे थे उनमें से हमने आधे 5 बंदों को इस मुकाम पे पहुंचाया है, इसलिए इन 5 बंदों का बिजनेस काट दो क्योंकि इधर वो 1,012 में जुड़ गया। लेकिन 5 बंदों का बिजनेस हमने अभी यहां पर नहीं जोड़ा, तो 5 बंदों का बिजनेस आधा बाकी है। तो आधा बाकी है तो हमें उसके आधे बिजनेस का पर डे जो बेनिफिट है वो आएगा दोस्तों जी। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, 50% की जो स्पीड है तो उसमें से भी $36 वहां से हमारा आएगा, प्लस 1,000
12। और टोटल आपका जो पर डे यहां पर बनेगा $1048 पर डे बनेगा। अब $1048 पर डे बनेगा। अगर इस $1048 की, जी, $1048 की अगर आज आप फार्मिंग करते हो तो इंटू कर लो 30, एक महीने में जो आपकी फार्मिंग होगी वो $31,440 की आपकी फार्मिंग होगी। $31,440 की फार्मिंग। एंड इसका आपको कितना मिलेगा? 2.5, 2.5 गुना आपको इसका मिलेगा $78,600। जी हाँ। और अगर 12 महीने का जोड़ लो तो आपका 12 महीने कितना मिलेगा? $9,43,200। इंटू अगर 90 कर लो तो क्या होगा? आपकी एक साल की इनकम क्या निकल के आएगी? 8,48,88,000 रुपए। केवल इन 5 बंदों को हम जहां पहुंचे वहां पहुंचा देंगे तो 8.5 करोड़ के अगले एक साल के अंदर हम मालिक हो जाएंगे। 8.5 करोड़ के, 8,48,00,000 रुपए के। हमने क्या किया? टीम कितनी है हमारे पास? हम उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमें 160 लोगों की टीम की जरूरत पड़ी थी। इन 5 बंदों को भी उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए वही 160 लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी। अब वो वहां पर इक्का दुक्का नीचे ऊपर थोड़ा हो सकता है, आप वो समझ सकते हैं। अब बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है यार, सूत्र की जरूरत है। सूत्र से काम करेंगे, बड़ा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पर इन 5 लोगों के लिए भी 160 बंदों की टीम की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत जल्दी निर्माण कर सकते हैं, हो सकती है, और जल्दी टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। और 5 बंदों को पहुंचा दिया तो कुल मिला के ये 5 बंदे तो आपके मुकाम पे होंगे, लेकिन आप इस मुकाम पे होंगे। एक साल में 8,48,00,000 के आप मालिक होंगे। अब जिस दिन आप इन 5 बंदों को इस मुकाम पर पहुंचा दो, इन 5 बंदों से बोलो कि भाई मैं जहां पर था मैंने उस मुकाम पर आपको पहुंचा दिया है, अब आपका काम है कि आप भी 5 बंदे पकड़ो, उस मुकाम तक आप इनको पहुंचाओ। और आप क्या करिए? आप नेक्स्ट अपने 5 दूसरे बंदों को पकड़िए और उनके पीछे लग जाइए इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। अब नेक्स्ट अगर मैं नए 5 बंदों का आपको यहां पर कैलकुलेशन बता दूं, टारगेट बता दूं, यहां पर आपकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि आप झेल नहीं पाओगे। आई होप एक लीडर आखिरी तक काम करता, हमेशा तक काम करता है। आप हम सब हमेशा तक काम करते रहेंगे, इनकम हमारी ग्रो होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मुझे इतना सारा आपने सुना, बहुत सारे चैलेंजेस भी मीटिंग के अंदर आए, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई। आई होप इतना मुझे आपने झेला, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में किसी नई चीजों के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीयूसी मिटा। थैंक यू सो मच दोस्तों।